अगर आप कोई चीज़ किसी शख्स के पास अमानत के तौर पर रखवाते हैं और उसको वापस मांगने पे आपको ये पता चलता है कि उसने तो उस चीज़ को बेच दिया है, तो कानून आपको यहाँ पे भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उस शख्स ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 405 डील करता है, और ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा 7 साल है। ये तो आ गया एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस लॉ के बारे में। अब इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। सबसे पहली चीज़ है इंट्रस्टमेंट। इंट्रस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने जो चीज़ उस बंदे के पास रखवाई है उसका फिजिकल पोजेशन भी उसको दिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर में कुछ ज़ेवरात पड़े हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुल्क से बाहर जाऊँगा तो घर में शायद सेफ़ नहीं है, तो मैं अपने किसी दोस्त के पास अपना वो जेवर रखवा दे देता हूँ और उसको कहता हूँ कि मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा, मैं तुमसे वापस ले लूँगा। 1 महीने के बाद जब मैं वापस आता हूँ और उससे वो वापस मांगता हूँ तो पता लगता है कि उसने तो वो बेच ही दिया है। तो ये उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। मैंने उसको वो जेवर फिजिकली दिया था तो इंट्रस्टमेंट कायम हो गई। हाँ, अगर मैं जाने से पहले उसको फ़ोन करता और कहता यार मैं 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे पास अपना कुछ जेवर रखवा दूंगा। अब बेशक उसकी नीयत ख़राब थी और वो एक और दोस्त को फ़ोन करके ये बता देता है कॉन्फिडेंस के अंदर ही कि यार ये जब मेरे पास जेवर रखवाएगा ना तो मैं इसको बेच दूँगा। अब जिस दोस्त को बताता है वो मेरे साथ ज़्यादा मुखलिस है, वो मुझे फ़ोन करके बताता है कि यार इसके पास जेवर ना रखवाना, इसका तो इरादा ही नहीं कि नहीं तो बेच देगा। अब यहाँ पे सेक्शन 405 प्रवोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ नीयत की है, मैंने फिज़िकली उसको उस चीज़ का पोजेशन नहीं दिया था। सो जब तक इंट्रस्टमेंट ना हो जाए ये सेक्शन प्रवोक नहीं होता। अब आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर, डोमिनियन। डोमिनियन से मुराद ये है कि मैं उसको उस प्रॉपर्टी का इख्तियार दे दूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ लें कि प्रॉपर्टी से मुराद ये नहीं कोई घर, इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज शामिल है। मूवेबल वो जिनको आप मूव कर सकते हैं, मतलब गाड़ी हो गई, जेवर हो गया। इमूवेबल वो कोई घर हो गया। सो डोमिनियन की मैं बात कर रहा था कि अगर मैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी को इख्तियार भी दे देता हूँ तब भी अगर वो बंदा डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुंतकिब होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा मरने से पहले एक विल कर देता है कि मेरे बच्चों में ये प्रॉपर्टी इस तरह तकसीम की जाएगी। अब विल देने वाले के मरने के बाद जिस बंदे को विल दी जाती है वो डिसऑनेस्टली उसको चेंज कर देता है या उस पर अमल दरामद नहीं कराता, तो उस बंदे ने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया होता है। हालांकि उसने उसको फिजिकल पोजेशन नहीं दिया होता उस प्रॉपर्टी का, लेकिन डोमिनियन के ऊपर भी ये अप्लाई होता है। सो इंट्रस्टमेंट और डोमिनियन ये इन दोनों से डील करता है, कब्ज़ा और इख्तियार। अब आ जाए इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों कहा जाता है, खाली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों नहीं कहा जाता। ये भी एक मिसाल देके आपको समझाता हूँ। मैं लाहौर में रहता हूँ, आप कराची में रहते हैं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको कहता हूँ कि यार कराची में एक कंपनी है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये भेज रहा हूँ, इस कंपनी के अंदर ये मेरे पैसे इन्वेस्ट कर देना। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप गुड फेथ के अंदर आपको ये लगता है कि जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, सो आप उस पैसे को किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि 2 महीने बाद जिस कंपनी में आपने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया था वो डूब जाती है। मुझे पता लगता है, मैं बड़े गुस्से में आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आप पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पर्चा कटवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास जो रेमेडी होगी वो सिविल सूट की होगी, मैं आप पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पर्चा नहीं करा सकूँगा। क्यों? क्योंकि आपने गुड फेथ में उस पैसे को इन्वेस्ट किया था। हाँ, अगर आप उस पैसे को खुद खा जाते या उसमें जाके कोई शॉपिंग कराते तो फिर आप इसके अंदर फंस सकते थे। अब आ जाए, क्या ये सिर्फ बेचने की हद तक ही है? नो, इसमें अगर कोई शख्स उस प्रॉपर्टी को जो कि अमानत के तौर पे उसके पास रखवाई गई हो उसको मिसयूज़ भी करता है, मतलब अपने इस्तेमाल में ले आता है या उसको किसी और को दे देता है इस्तेमाल करने के लिए, तब भी ये सेक्शन प्रवोक होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक शोरूम के ऊपर एक गाड़ी खड़ी करवा देता हूँ और उसे कहता हूँ जी कि आप इस गाड़ी को खड़ा कर लें और इसको बेच देना। अब वो शोरूम वाला बदनीयत हो जाता है, वो उस गाड़ी को रेंट पे चला देता है।
अब वो रेंट पे चला जाता है, उससे वो आमदन खा रहा है, या फिर वो अपने इस्तेमाल में ले जाता है कि बच्चों को स्कूल से लेके आ रहा है, छोड़ के जा रहा है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो मिस यूज़ करने पे भी अगर मैंने उसको इजाज़त नहीं दी हुई तो फिर भी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुतरफ होगा। अगर वो उसको बेच देगा या मिस यूज़ करेगा तब भी ये सेक्शन प्रवोक होगा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी लॉ बुक में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर ही आपको बता सकता है। और वो ये है कि इस सेक्शन का मिस यूज़ बहुत होता है। और वो कैसे होता है, लेट्स से किसी को कोई बंदा मिलता है, वो उसको कहता है जी आप मुझे 1 लाख रुपया दें, मैं आपको उसके ऊपर महीने का 10,000 का मुनाफा दूंगा। अब है तो हम लालची, सो हम उस लालच के अंदर आके उसको वो 1 लाख रुपया दे देते, क्योंकि याद रखें लालची की मौत हमेशा बेईमान के हाथों में होती है। अब 2 महीने वो बंदा हमें प्रॉफिट देता है और 2 महीने बाद वो पैसे लेके रफू चक्कर हो जाता है। अब यहाँ पे आप उसके खिलाफ 406 का पर्चा नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसको वो पैसे अमानत के तौर पर रखने के लिए नहीं दिए थे, आपने उसके साथ कारोबार किया था और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। तो जब आपकी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हो तो उसको 406 के अंदर नहीं लाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे लोगों को मशवरा दिया जाता है कि आप 406 का पर्चा करवा दें, उसको प्रेशराइज करें, क्योंकि ये एक नॉन बेरेबल ऑफेंस है, 7 साल की इसकी सज़ा है, तो वो बंदा प्रेशर में आके आपके पैसे वापस कर देगा। किसी ना किसी रिसोर्स से FIR कटवा भी देते हैं लोग, लेकिन इवेंचुअली जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट उठा के उसको बाहर मार देते हैं। एक तो आपने जो पैसे दिए थे वो भी ज़ाया, और दूसरे जो वकील को पैसे दिए ये सब किया वो भी ज़ाया। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचें। हाँ, आपके पास सिविल लाइबिलिटी है, आप उसको रिकवरी का सोर्स सिविल कोर्ट में फाइल करें और वहाँ से अपने पैसे रिकवर करें। तो अगर आपने कोई चीज़ अमानत के तौर पे उसके पास नहीं रखवाई है तब आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के इस सेक्शन को प्रवोक नहीं कर सकते। इससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि बिजनेस के अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लग सकता, ऐसा लग सकता है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। लेट्स से आपने किसी के पास कोई चीज़ें रखवाई हैं कि यार इन चीज़ों को आप बेच दें और बेच के उसमें से 10% कमीशन आप रख लें, जो आएगा तो मुझे दे देना। और वो बंदा उनको बेच देता है और सारे के सारे पैसे खुद रख लेता है, तो ये फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चाहे आपने उसके साथ बिजनेस ही किया था। सो ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन के बिजनेस एक्चुअली था क्या। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मेरे से टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बड़े रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ आप सबके सवालों के जवाब देता हूँ। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।